हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 8वें अध्याय के 15 से 17 श्लोक को देखेंगे, देखते हैं कितना हो पाता है, प्रयास करेंगे। और प्रश्न परीक्षित महाराज के सुन रहे हैं, मेरे पीछे बोलिए, मेरे पीछे बोलिए, माइक पे बोलिएगा। भूत नहीं दिख रहा है? भूपातालक कुव्योमा ग्रह नक्षत्र भूभृताम, नहीं है आपके पास फाइल तो। सरित समुद्र द्वीपानाम संभवश्चैतदोकसाम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक बार साथ में बोल लेते हैं। भूपातालक कुव्योमा ग्रह नक्षत्र भूभृताम सरित समुद्र द्वीपानाम संभवश्चैतदोकसाम। भूपाताल कुकव्योमा ग्रह नक्षत्र भूभृताम सरित समुद्र द्वीपानाम संभवश्चैतदोकसाम। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, कृपा करके यह भी बताएं कि ब्रह्मांड भर के गोलकों यानी कि ग्रहों में, स्वर्ग की चारों दिशाओं, आकाश, ग्रहों, नक्षत्रों, पर्वतों, नदियों, समुद्रों तथा द्वीपों एवं इन सब के विविध प्रकार के निवासियों की उत्पत्ति किस प्रकार की हुई। बहुत इजी श्लोक है, तो समझाना नहीं है, सारा दर्शनी। पूर्व श्लोक के यथा को इस श्लोक में भी ग्रहण करना चाहिए। विभिन्न लोकों के सृजन एवं वहाँ कौन कौन वास करता है तथा किस प्रकार वहाँ के निवासियों को उन लोकों की प्राप्ति होती है, ये सभी कुछ बताएं, क्योंकि यह प्रश्न सभी प्रकार के भक्तों के लिए पर्याप्त है, क्योंकि सभी लोग विभिन्न प्रकार के भक्तों के आश्रय हैं और भक्तगण ही उनके अधिपति हैं। ये बहुत रुचिकर बात है। विभिन्न ग्रहों के बारे में बताइए और नक्षत्रों के बारे में बताइए और वहां लोग रह रहे हैं, तो सभी प्रकार के भक्तों के लिए पर्याप्त है। इसका क्या मतलब है? मान लीजिए कोई सूर्य के लोक ही जाना चाहता है, तो उसके लिए वहां जाने के लिए जो आवश्यक है वह बता दीजिए। कुछ समझ में आ रहा है? उसको गोलोक जाने की इच्छा नहीं है, उस वक्त को इतना ही चाहिए कि हम कैसे सूर्य के लोक में चले जाएं। जो व्यक्ति अब ब्रह्मलोक में जाना चाहता है तो उसके बारे में बता दीजिए कि वो ब्रह्मलोक कैसे प्राप्ति हो। आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे, दूसरे स्कंद में क्रम मुक्ति के वर्णन में हम सुन चुके हैं कि कैसे एक योगी क्रमशः विभिन्न लोगों को प्राप्त करते करते ब्रह्मलोक भी जाता है। इज इट नॉट? तुम सुनी चुके वैसे, और डिटेल में बताएंगे। और 5वें स्कंद में आप विभिन्न लोगों के बारे में सुनेंगे। अगर आप जामुन के रस को प्रेमी हैं तो एक जैसा जम्बू द्वीप है ना, कौन सा द्वीप है पता नहीं, कौन सा द्वीप इसमें आप भूल गया, अभी तो ऊपर ऊपर से पढ़ा है। एक ऐसा द्वीप है जहाँ पे जामुन इतने बड़े बड़े होते हैं कि उनसे नदी बन जाती है और उसके बाद सोना बन जाता है। वो कुछ है, बहुत सारे सिस्टम है। तो आप कोई सुनेगा तो हम जानना चाहते हैं, तो कैसे वहाँ पहुँचेगा बता दीजिए ऐसे। दूसरी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि सभी लोकों के अधिपति भक्त हैं। अगर ज़्यादा नहीं याद कर रहे, चंद्रलोक में तो चंद्रमा है देवता, तो भगवान के भक्त हैं। यस, सूर्यदेव भक्त, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी, कुछ सुनाई पड़ा आपको? शिवलोक में ऑब्वियसली शिव जी, कुछ सुनाई पड़ा आपको? क्या यहाँ पे बात क्या कही जा रही है? बड़े बड़े लोकों के अधिपति कौन हैं? वैष्णव हैं। प्रभुपाद जी से एक व्यक्ति पूछ रहा है कि शिव जी सब कुछ देने में समर्थ, कहते हैं हाँ। कैसे? क्योंकि वो भक्त हैं। कहते हैं हाँ, बिना भक्त हुए किसी के पास कोई सामर्थ्य कैसे प्राप्त हो सकता है? कोई भक्त कह रहे हैं कि आवाज़ कम है, क्या सभी के लिए कम है या किसी एक भक्त के लिए कम है? इज इट ओके विद एवरीवन एल्स? जी हाँ। तो इसका मतलब है कि आपकी इंद्रियों को, लैपटॉप की इंद्रियों को ठीक कीजिए, हम आगे बढ़ते। ये हमको इस श्लोक का बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट लगा था कि आप सब है ना, आप एक बात बताइए, सीधे गोलोक की बात क्यों नहीं करते? क्योंकि सभी लोग गोलोक जाने के अधिकारी नहीं है। तो जिसकी जैसी रुचि हो उसके अनुसार वो साधना कर ले और पहुंच जाए। तो वह भी कुछ कुछ भक्ति का आश्रय ले, और स्वर्ग जाना चाहता है स्वर्ग चला जाए, सूर्य के लोक में जाना चाहता है सूर्य लोक में चले जाए। तो इससे हर प्रकार की भक्ति कवर हो जाएगी। भक्ति लोग कर रहे हैं लेकिन कुछ और इच्छाएं भी हैं, तो वह भी सब कवर हो जा रही। ठीक है, तो वहाँ भी पहुँच जाओ। बड़ा अच्छा प्रश्न है, ये भी भक्ति संबंधित है। तात्पर्य, विभिन्न किस्म के भूभागों इत्यादि के निवासी भिन्न प्रकार से स्थित होते हैं और वे सभी मामलों में एक समान नहीं होते हैं। स्थल के वासी जल या आकाश के वासियों से भिन्न होते हैं। इसी प्रकार विभिन्न ग्रहों तथा आकाश के नक्षत्रों के वासी भी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ईश्वरीय नियम के अनुसार कोई भी स्थान रिक्त नहीं है
किंतु एक स्थान के वासी दूसरे से भिन्न होते हैं। यहाँ तक कि मानव समाज में भी जंगलों अथवा मरुस्थलों के वासी ग्रामों तथा नगरी के वासियों से भिन्न होते हैं। ऐसे वे प्रकृति के विभिन्न गुणों के अनुसार निर्मित होते हैं। ये एक बहुत रुचिकर बात है। भी हम लोग जब बाढ़ आई थी तो घर में गए थे तो वहाँ खारा पानी था, तो वहाँ मैं जानबूझ के बिल्कुल आंख बंद करके नहाता था। क्यों? क्योंकि नमक वाला पानी आपकी आंख में चला जाएगा। तो फिर वो हमको अनुभव है, जो वाणी आश्रम में हम लोग जब ज्वाइन किया था तो वाणी आश्रम में वैसे बहुत खारा, वहाँ तो खारा भी था और कड़वा भी था, बड़ा खराब पानी था उस समय। तो उससे स्नान करने के बाद मंगल आरती में इतनी नींद आती थी, क्योंकि आप जानते हैं खारा पानी के बाद स्नान कर लेंगे तो नींद आएगी। आप अगर कोई समुद्र में स्नान किया है तो उसको अनुभव है। तो हमको समझा यहाँ एकदम से नींद आना क्यों शुरू हो गई। 4-5 महीने तो यही दिक्कत थी। फिर गौशाला में जब शिफ्ट हुआ, मीठा पानी था, तो हमने कहा यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हो रही। तो आप बताइए, हम लोग थोड़े समय के लिए आँखों को खारे पानी को सहन नहीं कर सकते आँखों में, और समुद्र में मछलियाँ होती हैं, और मैं समझ रहा हूँ कि मछलियों की वो आईलिड्स नहीं होती हैं। तो अब बताइए, ये जादू नहीं लगता आपको? हम लोग को अभी फेंक दिया जाए, चलो सांस भी ले लें। पहली बात तो ये भी आश्चर्य है, खारे पानी में सांस ले रहे हैं, जिस पानी को हम पी नहीं सकते। आई थिंक 10,000 TDS होता है, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ सही। सी वाटर इज 10,000 TDS। आप लोग का पानी यहाँ का खारा होगा, बहुत होगा, 2,000 TDS होगा, उसका 5 गुना TDS है। चेक कर लीजिएगा, TDS 10,000 ही होता है, और उसमें सांस भी ले रहा है। तो जब कोई चमत्कार नहीं लग रहा है? यही चमत्कार देख रहे हैं। कोई अगर हवाई जहाज में उड़ाओ, इतना बोरिंग एक्सपीरियंस है कि कोई स्पृहा नहीं होती कि दोबारा उड़ करके जाएं। वो बहुत बड़ी तपस्या होती है। लेकिन देखिए, कुछ पक्षी यहाँ से उड़ करके सीधे साइबेरिया पहुंच जाते हैं। तो सबके अलग अलग, यही इसी पृथ्वी में देख रहे हैं, अद्भुत अचिंत्य शक्ति से लोग अडेप्ट करते हैं। आप में से जैसलमेर, हिला शक्ति माता जी, आप तो राजस्थान में रहती है ना, जैसलमेर में घर बनाने का मूड है कुछ? जैसलमेर ना, तो बहुत खाली है, लेकिन वहाँ पे भी लोग रह रहे हैं। मैं तो हम समझता हूँ जैसलमेर में तो अभी भी पानी की दिक्कत है या सॉल्व हो गई, आई हैव नो आइडिया, बट अभी भी बहुत गर्मी है, परेशान है लोग। और सोचिए वहाँ पे अरब में और इधर अफ्रीका के सहारा डेजर्ट में भी लोग रह रहे हैं। कहीं वहाँ कैसे लोग रह सकते? लेकिन अडेप्ट कर जाते हैं, वहाँ पे लोग रह रहे हैं इस तरह से। ठीक है, तो प्रकृति के नियमों का यह समंजन अंधाधुंध नहीं होता, मतलब ब्लाइंडली नहीं किया जा रहा है। प्रकृति के गुणों का समूह इकट्ठा हो रहा है अलग अलग स्थानों में भी, और उसके अनुसार वहाँ पे लोग अडेप्ट कर रहे हैं। जैसे मैंने देखा विशेष रूप से बाली में, वहाँ सब प्राकृतिक है, सब कुछ, सब झरना और ये सब व्यवस्था है मोस्टली। तो वहाँ लोग बड़े खुश रहते हैं। 4-5 घंटे का जाम है और लोग हंस रहे हैं। कम ऑन, यहाँ 10 मिनट छोड़ दीजिए। मैं इधर ही सोनरख के उसमें गाड़ी लेके गया था, तो एक व्यक्ति पीछे पौ 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 कर रहा है, और फिर बोल रहा है उसके पीछे वाला, नहीं वो नहीं कर रहा था, तो बोला, अरे तूने 2,000 रुपये का पैसा खर्च करके हॉर्न लगाया है, बजाने के लिए लगाया ना, क्यों नहीं बजा रहा है? दिस इज अमेजिंग मेंटालिटी। ये गुणों का प्रभाव है लोगों का दिमाग खराब करने के लिए। आजकल लोग आप देख रहे हैं ना, पेट्रोल मोटरसाइकिल पर ऐसा हॉर्न लगाएंगे, ऐसा लग रहा है जीप का हॉर्न है, घबरा जाए व्यक्ति। और ये दिल्ली में हमको अनुभव हुआ, लोग रेसिंग बाइक लेके जाते हैं, दोनों तरफ से आपके हाथ पांव फूल जाएंगे, इतना जोर से शब्द होता है। तो ये सब दिखा रहा है कि विभिन्न स्थान विभिन्न गुणों के संचय के अनुसार है। इज इट ओके? जहाँ सब लोग रजोगुणी होंगे उस प्रकार से कार्य करेंगे। जो भक्त लोग भगवान की भक्ति कर रहे हैं, या जो भी भक्ति कर रहे हैं, अपने घरों में आप शांति अनुभव कर रहे हैं। अगर लेकिन रेगुलरली कथा सुन रहे हैं और जाप कर रहे हैं गंभीरता से, तो आप देखेंगे घर में एक विशेष प्रकार की शांति है। बच्चे लोग हल्ला करते हैं, एक अलग बात है, लेकिन अन्यथा आप देखेंगे शांति रहती है। तो आप देख रहे हैं कि गुणों का कुछ परिवर्तन हो रहा है। इज इट ओके? मतलब ये ऐसे समझिए, एक स्थान विशेष है और उसमें लोग उस स्थान के प्रभाव से या स्वयं कुछ संगत के प्रभाव से एक विशेष कर्म कर रहे हैं, तो वो कर्म सब में संचित हो रहा है गुणों के रूप में। अब तो समझ में आ रहा होगा। जैसे शराब जो है वो तमोगुण में रहता है, शराब वाला शराबालय कहना चाहिए। वहाँ तो स्वाभाविक सी बात है, भागवतम की कोई चर्चा नहीं होगी, तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे कौन से गुण इकट्ठे हो रहे हैं। ठीक है, इस व्यवस्था के पीछे विशाल आयोजन होता है। महाराज परीक्षित इन सब बातों को प्रमाणिक रीति से महामुनि श्रील सुखदेव गोस्वामी से जानने की प्रार्थना करते हैं। उनको रिसर्च करने की जरूरत नहीं, रिसर्च हो चुकी है। आगे पढ़ते हैं।
प्रमाणमण्डकोशस्य बाह्याभ्यन्तरभेदतः महतां चानुचरितं वर्णाश्रमविनिश्चयः। प्रमाणमण्डकोशस्य बाह्याभ्यन्तरभेदतः महतां चानुचरितं वर्णाश्रमविनिश्चयः। साथ ही कृपा करके ब्रह्मांड के बाहरी तथा भीतरी विशिष्ट विभागों, महापुरुषों के चरित्र जैसे कि चित्रकेतु महाराज, जैसे इंद्रद्युम्न महाराज इत्यादि बहुत सारे भक्तों का चरित्र, जड़ भरत, तथा कार्यों, चरित्र मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स, और कार्य जो विभिन्न कार्य किए, और विभिन्न वर्णों एवं जीवन के चारों आश्रमों के वर्गीकरण का भी वर्णन करें। ये आप 7वें स्कंद के आखिरी भाग में सुनेंगे, वर्णाश्रम के वर्णन। 7 दर्शनी। इस दरवाजे को बिठा दीजिए, बाहर भी कथा चल रही हो, दिक्कत हो रही है, या उनको रिक्वेस्ट करें कि कथा हो रही, थोड़ा सा शांत नहीं होंगे, वो इंपॉर्टेंट चल रही है। हाँ। सारा दर्शनी। ब्रह्मांड का प्रमाण विषयक प्रश्न ऐश्वर्य प्रधान भक्ति हेतु है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ब्रह्मांड इतना बड़ा है, 4 करोड़ इसका डायमीटर है। किस तरह से? अंदर वाला भाग पढ़ाया था आपको दूसरे स्कंद की शुरुआत में, उसका 10 गुना अर्थ की लेयर, उसके 10 गुना वाटर, उसका 10 गुना वायु, उसका और अग्नि, उसके और 10 गुना जल, और उसका और 10 गुना आकाश। जल के बाद क्या बोल गया मैं, अग्नि, अग्नि के बाद वायु, वायु के बाद आकाश, और उसके बाद और बड़े होते जाएंगे। तो वस्तुतः हम ब्रह्मांड को बहुत बड़ा मान रहे हैं, लेकिन जबकि ब्रह्मांड कैसा है? एक बहुत बड़ा फल, उसके अंदर का बीज उसके समान। और वह ब्रह्मांड 4 करोड़ 4 अरब ऐसा कुछ था, 4 अरब मील उसका डायमीटर है। और वह ब्रह्मांड भगवान महाविष्णु के किस रोमकूप में है उनको पता नहीं चल रहा, ध्यान नहीं दे रहे ऐसे। और वो भगवान महाविष्णु भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं। तो अब व्यक्ति के कुछ भाव होगा ना, ऐश्वर्य भाव कि भगवान बहुत बड़े हैं, और हमने बताया था आपको कि भगवान बड़े हैं, हम बड़े व्यक्तियों की सेवा करना चाहते हैं, तो इसलिए यह प्रश्न कर रहे हैं। तो इनका हर प्रश्न भक्ति का हेतु बन रहा है। क्लियर? नेक्स्ट। भगवान के उदर में किस प्रकार के ब्रह्मांड स्थित हैं? एक ब्रह्मांड नहीं, बहुत सारे ब्रह्मांड। तो आप समझ सकते हैं भगवान का पेट कितना बड़ा है। वो तो भगवान की कृपा है कि आपके आलू रोटी पराठा से वो संतुष्ट हो जाते हैं। प्रभुपाद से कहा, प्रभु ने कहा अगर भगवान ये विराट रूप में आ जाएंगे तो तुम सेवा कैसे करोगे? तुम कैसे भगवान को कपड़ा पहनाओगे? कैसे भोजन कराओगे? मान लीजिए आपके घर में कोई पहलवान आ जाए जो 90 रोटी खाता है, तो कहेंगे ना इसको कैसे खिलाएंगे, इसको संतुष्ट कैसे करेंगे? तो भगवान तो विराट रूप में तो पूरा जगत ही खा जाएंगे। इसलिए वहाँ छोटे से लिटिल कृष्णा के रूप में आ जाते हैं, बाल गोपाल के रूप में आ जाते हैं, राधा कृष्ण के रूप में आते हैं, तो आप उनको सेवा कर सकते हो। ये सब भगवान के ऐश्वर्य भक्ति का हेतु हो जाएगा। प्रभुपाद जी कई बार इस बात को समझाएंगे कि लोग कहते हैं गॉड इज ग्रेट, भगवान महान है, लेकिन वो जानते नहीं कि भगवान कितने महान है। इसलिए भगवान की वार्ता को छोड़कर किसी और की वार्ता करते हैं जो कि एकदम इनसिग्निफिकेंट है। चींटी के गुण का वर्णन तो आप करते ही होंगे, कीड़े का, कीड़ों का, एक कीड़ों का नहीं, एक कीड़े का नहीं करते होंगे, तो कीड़ों का तो अनुभव करते होंगे, उसके गुण, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूं। और इस जगत के इनसिग्निफिकेंट, मतलब क्या बोलेंगे इसको, नगण्य लोगों की हम खूब मन लगा लगा के चर्चा करते हैं, एज इफ कि भगवान के गुण हमने गिन लिए हैं, और गिनने के साथ साथ एक एक गुण हम पूरा परख लिए, समझ लेंगे अब इसमें कुछ बचा नहीं है ना। कितनी बड़ी गलती है। वर्णाश्रम धर्म के नियम मिश्रित भक्तों पर लागू होते हैं। क्यों मिश्रित? क्योंकि वो केवल एकमात्र भक्ति का आश्रय लेते हैं, कहते हैं नहीं भाई ये नियम भी पालन कर रहे हैं तो हमारा हृदय शुद्धिकरण होगा, जबकि नाम पूरी तरह सर्वसमर्थ है, तो इसलिए बोल रहे हैं, तो इसलिए भी उनको आवश्यक है। देखिए आत्मा ना तो गृहस्थ है, ना ब्रह्मचारी है, ना या वानप्रस्थ है, ना सन्यासी, ये सब कुछ नहीं है। लेकिन क्योंकि आत्मा अपनी पहचान देह से कर रहा है, तो यही झूठ उसको बोलना पड़ता है कि तुम स्त्री हो, तुम पुरुष हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम ये, तुम्हारे यह कर्तव्य है। वस्तुतः आत्मा का कर्तव्य तो भगवान की सेवा करना है। लेकिन अब क्योंकि अगर हम कह देंगे तुम केवल आत्मा हो, तो फिर आप कहेंगे मैं क्या कार्य करूं आत्मा के रूप में? तो जिस भावना में हम हैं वही भावना को बोल करके व्यक्ति को कहा जाता है कि तुम ये हो, तुम्हारा ये कर्तव्य है, और इस तरह से कर्तव्य करके धीरे धीरे शुद्ध होता है व्यक्ति। उस झूठ कहे अनुसार कार्य करके ही तो हम आगे प्रगति कर रहे हैं। बात समझ में आ रही मैं क्या कह रहा हूं?
महाराज इसको समझाते हैं कि देखिए, नदी को पार करना है तो नदी के संग कुछ बहना पड़ता है। तो यद्यपि हमारा कर्तव्य है, हमारा उद्देश्य है कि हम इस देह की धारणा से बाहर चले जाएं, लेकिन अब बाहर तुरंत जा तो नहीं पा रहे हैं। यह बताइए, आपको रोज समझ में नहीं आता बाथरूम जाते समय कि ये वस्तु मैं नहीं हूं, और फिर कोई गाली दे देता तो कहते ये वस्तु मैं हूं। आप लोग को ये कभी विचार नहीं कि कितना बड़ा ज्ञान है? सारा सेल्फ रियलाइजेशन बाथरूम में नहीं हो जाता है। व्हाट इज दिस सेल्फ? लेकिन फिर अज्ञान कवर कर जाता है, तो उस अज्ञान में है तो उस अज्ञान के अंदर रह करके भगवान की भक्ति करता है, वो धीरे धीरे करके वो शुद्ध हो जाता है। तो इसलिए वहां भी जरूरी है। वर्णाश्रम धर्म के नियम मिश्रित भक्तों पर लागू होते हैं तथा अन्यथा अर्थात इन नियमों से रहित स्थिति का भी वर्णन करें। मतलब क्या? जो लोग अब वर्णाश्रम के परे हैं, जो अब परमहंस अवस्था को प्राप्त है, उनके लिए क्या है, यह भी आप 7वें स्कंद के अंत में पढ़ेंगे। जो लोग मंदिर में क्लास सुन रहे हैं वो सुने होंगे अभी इसको। ये कई दिन से ये चर्चा चल रही थी। अभी तो 8वां स्कंद चल रहा है, उससे कुछ महीने पहले, 1-2 महीने पहले ये चर्चा हो रही थी कि आदर्श गृहस्थ का क्या नियम है, ब्रह्मचारी और वानप्रस्थ संन्यास का क्या नियम है, जो परमहंस आश्रम में उनके लिए क्या नियम, ऐसे करके वर्णन किया गया। तो इस सब का वर्णन आप 7वें स्कंद में पाएंगे। यह प्रश्न कर्म मिश्र एवं ज्ञान मिश्र भक्ति हेतु पर्याप्त है। क्या मतलब है? जो लोग अब गृहस्थी में हैं वह कर्म मिश्रित भक्ति करेंगे, वर्णाश्रम कर्म को भक्ति से मिश्रित करके करेंगे। और कर्म मिश्रित भक्ति मतलब भक्ति मुख्य है लेकिन उसमें कर्मों का मिश्रण हो रहा है, वर्णाश्रम कर्मों का। और ज्ञान मिश्र भक्ति का मतलब भक्ति मुख्य है लेकिन उसमें कुछ निर्विशेष ब्रह्म का अनुसंधान भी है, वो मिश्रित किया हुआ है। जैसे आप लोग आटा मारते हैं तो उसमें नमक डालते हैं, तो आटे में नमक डालते हैं कि नमक में आटा डालते हैं? आटे में नमक डालते हैं, तो मुख्य आटा है उसमें थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। तो कहेंगे रोटी तो आटे की बनेगी, नहीं नहीं, उससे थोड़ा सा, समझ गए ना, थोड़ा सा, तो थोड़ा कर्म का भी सहायता ले रहे हैं, ये अर्थ है। ठीक है, ये बहुत तेज जा रहा हूं, सबको समझ में आ रहा है, इजी है इसलिए मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूं। तात्पर्य, महाराज परीक्षित भगवान श्री कृष्ण के विलक्षण भक्त हैं, अतः वे भगवान की सृष्टि की संपूर्ण महत्ता को जानने के इच्छुक है। वो केवल ही जानने की इच्छुक नहीं, अरे अभी तो गोपाल का बर्थडे नहीं मनाया है, अभी तक रुक्मिणी का हरण नहीं हुआ, क्योंकि धारणा फिर भगवान के संबंध में भौतिक होगी। जो व्यक्ति ब्रह्मांडों की सृष्टि कर रहा है वो विलक्षण नहीं होगा। और आप विचार करें तो साइंटिस्ट भी इसी फेरे में पड़े हुए हैं कि कौन सृष्टि किया है, या वो देख रहे हैं कि डिजाइन है तो कोई तो किया होगा, लेकिन ना 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 अपने आप हो रहा है, अपने आप हो रहा है, वो जानबूझ के खारिज करने का प्रयास कर रहे हैं, खोज नहीं पाएंगे। एक फिलोसफिकल माइंड, प्रभुपाद कहते हैं, दार्शनिक मन, ये बुद्धि वाला व्यक्ति ये प्रश्न जरूर करेगा कि इस जगत की वस्तु में आई कहां से। अनंत आपके मन में कभी आया ये? अभी ये जगत किसने बनाया है? प्रश्न पापा से किया आपने कभी? नहीं किया। अच्छा, आपने कभी यह नहीं सोचा कि आपकी आंखें किसने बनाई हैं? ये मानते हैं कि ये आपका कुर्ता किसी ने बनाया है, जो आप टी शर्ट पहने हैं, ये मानते हैं ये किसी ने बनाया है। तो अच्छा, ये मानते हैं कि आपकी आंख ज़्यादा बनाना मुश्किल है कि कुर्ता? अगर मैं पूछूं कि हाँ बहुत अच्छा इंटेलिजेंट बच्चा है, तो ये जान रहे हैं कि आंख बनाना मुश्किल है क्योंकि आज तक दुनिया में कोई आंख बना नहीं पाया है। कुर्ते तो बन ही रहे, कुर्ते के लिए तो बहुत इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं होती है। तो कुर्ता आप मान रहे हो। हम जिससे प्रश्न कर रहे हैं कि उम्र कितनी है? 8 साल के हैं, तो 8 साल का बच्चा भी समझ रहा है। कोई कहे कि बच्चे समझते नहीं है, तो 8 साल का बच्चा सहज बात को समझ रहा है कि कुर्ता बनाने वाला कोई है, और आंख उससे कहीं अधिक कठिन है बनाना, क्योंकि आज तक कोई आंख बना नहीं पाया है, लेकिन आंखें बनते हुए हम देख रहे हैं। तो आंख बनाने वाला भी तो कोई होना चाहिए। और हम कहते हैं भाई ये कुर्ते की फिटिंग बहुत बढ़िया है, किसी की आंख आउट ऑफ फिटिंग है, आपकी ऐसा है कि आंख एक बड़ी जा रही है, एक छोटी जा रही है। ये तो पहली बार बोल रहे हैं, लेकिन है बात मजेदार ना। क्या किसी की आंख आउट ऑफ फिटिंग है? आंखें से बाहर आ रही हूं, ऐसा तो नहीं है। तो फिटिंग की आंख कौन बना? नाक फिटिंग है ना आपकी? नाक ऐसे तो नहीं फूल करके ऐसे फैल गई हो, है कि नहीं? कई बार आप देखेंगे कि जो थोड़ा बाबा जी टाइप के उनका इसे मुड्ढा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मुड्ढा शायद बोलते हैं इसको, कुर्ते का मुड्ढा, वो नीचे डाउन रहता है और मस्त मौला पड़े हुए हैं। तो इस तरह से तो भगवान डिजाइन करके नहीं दिए। इसके अंदर वाला कुर्ता तो यहीं से शुरू हो रहा है ना, एकदम सेट।
चेक कर लीजिए अपने साथ, बिल्कुल लाइनें सब सेट है, सब कुछ सेट है, तो ये कौन सेट करके दिया है और किस लिए? तो यह प्रश्न, इस सब बात विचार करेगा तो भगवान की अद्भुत बुद्धि पे विचार ऐसा प्रभावित होगा ना। हाँ, ये तो बात है, भगवान के ऐश्वर्य को जितना समझेंगे उतना भगवान के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, ये बात है, इसलिए पूछना चाहते हैं। वे ब्रह्मांड के आंतरिक तथा भारी अवकाश के विषय में जानना चाहते हैं। ज्ञान के वास्तविक खोजी के लिए इस विषय में पूरी तरह जानना सर्वथा उपयुक्त है। जिनका यह मत है कि भगवत भक्त मात्र भावनाओं से संतुष्ट हो जाते हैं, वे महाराज परीक्षित की जिज्ञासाओं से यह देख सकते हैं कि विशुद्ध भक्त वस्तुओं को पूरी तरह जानने के लिए कितने उत्सुक रहते हैं। जरा विचार कीजिएगा कि प्रभुपाद जी ने ये जो टीकाएं लिखी हैं वो किन आचार्यों की टीका आधार पर लिखी हुई? चक्रवर्ती पाद, जीव गोस्वामी पाद, श्रीधर स्वामी पाद। तो क्या इन लोगों को, अब ये जीव गोस्वामी तो मंजरी स्वरूप है, उनका मंजरी स्वरूप है, चक्रवर्ती पाद भी इसी प्रकार से है, तो क्या उनको राधा कृष्ण के प्रेम के बारे में नहीं पता है? तो क्या वो, अगर शब्द हम समान इस्तेमाल करें, फर्जी में सब लिख रहे हैं टीकाएं? और आप ये भी देखेंगे और आप देख भी रहे होंगे, जहां तात्विक बात आती है वहां टीकाएं तुरंत बड़ी हो जाती हैं। आपने कई बार देखा है, अगर नहीं देखा है तो आप लोग प्रथम स्कंद के प्रथम श्लोक को देख लीजिए, 6 अर्थ चक्रवर्ती पाद दिए और अलग अलग अद्भुत अर्थ दिए। आप लोग ये नोटिस कर रहे हैं कि जब तत्व की बात आती है तो आचार्यगण एकदम लंबी टीका लिखते हैं। तो बता दीजिए कि क्या वह तत्व नहीं जानते हैं? उसके बिना, वो आधार, उसके बिना हम भगवान श्री राधा कृष्ण की लीला को ठीक से बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। परम पूज्य भक्ति समित महाराज बहुत सुंदर तरह से कहते हैं, व्हेन तत्व इज मिसअंडरस्टूड द लीला इज मिसअंडरस्टूड एंड मिसअप्लाइड। जब कोई तत्व को ठीक से नहीं समझेगा तो वो लीला को भी ठीक से नहीं समझेगा, उसको गलत अप्लाई करेगा, वो उसका अनुकरण भी करने लग सकते हैं। ठीक है, आधुनिक विज्ञानी जब ब्रह्मांड, अंतरिक्ष के आंतरिक अवकाश के विषय में जान पाने में अक्षम है, तो फिर ब्रह्मांड को आच्छादित करने वाले अंतरिक्ष यानी अवकाश के विषय में क्या कहा जा सकता है? क्या बोल गए प्रभुपाद जी? हाँ, जो ब्रह्मांड के अंदर का स्थान है उसको नहीं समझ पा रहे हैं, तो ब्रह्मांड के बाहर के स्थान के बारे में क्या बात करेंगे? ये जरा 2 मिनट के लिए अगर आप साइंटिस्ट बन जाए और अपने भागवत नहीं सुनी है तो कभी हम सोच सकते हैं कि ब्रह्मांड का एक शेल है और उस शेल के बाहर भी एक 10 गुना बड़ी शेल है। समझ गए ना? जी हाँ। तो जहां उन लोग की रेंज नहीं है वो सब हमारी रेंज में आ जाता है अगर हम डिसेंडिंग प्रोसेस को स्वीकार करते हैं भागवतम की। महाराज परीक्षित मात्र भौतिक ज्ञान से तुष्ट होने वाले नहीं हैं, वे भगवत भक्तों या महापुरुष के चरित्र तथा कार्यों के विषय में जानने की उत्सुकता प्रकट करते हैं। क्यों ऐसा? देखिए, बात समझिएगा। जिन वैष्णवों का गुणगान हम सुनेंगे और ऑब्वियसली बोलेंगे, उनके गुण हम में आने लगते हैं। उनकी एस्पिरेशन क्या कहेंगे, लालसाएं हमारे हृदय में आने लगते हैं। क्या हरिदास ठाकुर जी के बारे में सुन करके आपके मन में नहीं आता काश हम भी ऐसे 24 घंटे हरि नाम के आस्वादन कर सके? अगर नहीं श्रवण करेंगे तो हम लोग कभी इस प्रकार के एस्पिरेशन से युक्त नहीं होंगे। परम पूज्य राधानाथ महाराज समझा रहे थे कि हर व्यक्ति के जीवन में एक हीरो होता है ना, आइडल। तो हमारे आइडल क्या है? आइडल बोलते हैं ना, आइडल, हाँ आइडल है। जैसे खोला बेचा श्रीधर, वो क्या करते थे? केला बेचते। तो हम लोग भी केला बेचेंगे? नहीं, केला बेचना बात महत्वपूर्ण नहीं थी, कितने विरक्त थे और किस प्रकार से वो भगवान के नाम के प्रति आसक्त थे। तो ये है ना श्रील भक्ति सिंह ठाकुर जी। हम तो कर नहीं पाए, लेकिन कैसे 3 लाख नाम उच्चारण किए, 9 साल केवल खिचड़ी खा करके और छोटी सी कुटिया में रह करके भजन किए। प्रभुपाद जी कितना मतलब अद्भुत सैक्रिफाइस उन्होंने किया है। आप लोग के हृदय में, मैं गृहस्थों को ही प्रीचिंग कर रहा हूँ, कौन सन्यासी यहाँ पे है, आप लोग हृदय में नहीं आता कि गुरु महाराज हैं या अन्य सन्यासी हैं, वो कितने भोगों को त्याग दी, तो हम भी भोगों को त्यागें? हर जो ऐसे सोचिए, जो गृहस्थ है वो अन्य किसी गृहमेदी को देखता है तो कहेगा हाँ, कितने भोग के सूप में पड़ा हुआ है, वाह वाह, मैं भी इसी तरह तैरूंगा। अरे भाई, दुनिया में यही हो रहा है। आप लोग भक्त हो इसलिए ऐसा कह रहे हो कि हम नहीं सोचते, लेकिन दुनिया में तो यही, इससे जब पहले भक्ति में नहीं तो यही सोच रहे थे ना कि देखो वो कितने सुंदर सूप में तैर रहा है, ही इज इन अ सूप, लेट मी ऑल्सो हैव अ स्विमिंग पूल ऑफ दिस काइंड ऑफ सूप। घर बना लें, ये कर लें, वो कर लें, ये कर लें। आज मैं सोच रहा था, मेरे मन में भी एक अनर्थ है कि मैं सोचता हूँ कि कुछ धन की आवश्यकता तो होती है भाई, है ना, भक्ति करने के लिए।
फिर मैं सोच रहा था कि अरे रूप गोस्वामी जी तो सबके पास कितना धन था तो आप हिसाब नहीं लगा सकते हैं, और वो सब छोड़ करके आप भजन कर रहे हैं। पर मेरी योग्यता नहीं है वो अलग बात है, लेकिन सत्य तो है ना कि भक्ति करने के लिए आपको धन की जरूरत तो नहीं, कि जाप करने के लिए धन की जरूरत है। और चाहे धन करने से क्या नाम उच्चारण, नाम में रुचि आ जाती है, ऐसा भी तो नहीं है। सो वाई शुड आई एस्पायर फॉर सच थिंग्स? भगवान की कृपा से तो खाने के लिए मिल ही रहा है, एस्पिरेशन क्यों रखी जाए जरा सी भी? आप मेरी बात बैलेंस कर पा रहे हैं? जो आवश्यक है वो धन तो भगवान देते ही हैं, कोई मर तो नहीं रहा है, लेकिन उसके लिए एस्पिरेशन करना वो हमारा नुकसान होगा कि नहीं? वो अन्याभिलाषता में चला गया कि नहीं, बताइए। अरे माया ऐसे ही देगी, जब आप नहीं चाहेंगे तो ऐसे ही देती है। कोई भूखा मर रहा है, भूखा नहीं मर रहा है, उसके लिए क्यों चिंतित होना? जो चीज मुझे मेरा पुरुषार्थ प्राप्त करा ही नहीं सकती, उसके लिए इच्छा क्या करना? उसके लिए कार्य अपना जो भी जब शरीर चलाने के लिए करते हैं वो हो ही जाता है, उसके लिए एस्पायर क्यों करना? तो जब हम भक्तों का चरित्र सुनते हैं तो हम नहीं देखते हैं, कोयला बेचा श्रीधर के पास तो बहुत पैसे नहीं थे, लेकिन कितना धनी थे कि महाप्रभु कहते तुम्हारे पास बहुत बड़ा धन है, कहते मेरे पास तो कोई धन नहीं है, तो कोई धन नहीं। कहते नहीं, तुम्हारा धन है, मैं दुनिया को दिखाऊंगा। क्या उस धन को आप नहीं प्राप्त करना चाहते हैं? क्या हृदय में आपको नहीं लग रहा है कि काश भगवान का प्रेम मिल जाए, काश नाम का प्रेम मिल जाए, बस मस्त। देखो ना, जिस दिन जप अच्छा हो जाता है उस दिन पूरा दिन चक हो जाता है। चक का मतलब समझते हैं आप लोग? यू बिकम हैप्पी। बाहर कुछ भी चलता, आपका जप अच्छा हो गया, पूरे दिन आप उत्साहित रहते। प्रैक्टिकल अभी आप देख रहे हैं, ये बात है। तो ये सब महापुरुषों के चरित्र से सुनने से बहुत लाभ होता है। भगवान की महिमा तथा उनके भक्तों की महिमा से मिलकर श्रीमद् भागवत का पूर्ण ज्ञान बना है। तो भगवान की महिमा उनके ऐश्वर्य का वर्णन के द्वारा सुन रहे हैं और भक्तों की महिमा सुन रहे हैं। श्री कृष्ण ने अपनी माँ को अपने मुख के भीतर सारा ब्रह्मांड दिखलाया, किंतु उनकी माँ अपने पुत्र प्रेम से पूर्ण रूप से मुग्ध होने के कारण यह देखना चाह रही थी कि उनके मुंह के भीतर उन्होंने मुंह के भीतर कितनी मिट्टी खाई है। क्या देखा, क्या सीखा आपने यहाँ पे? भगवान ऐश्वर्य ज्ञान दिखा रहे हैं, लेकिन माता इज इंटरेस्टेड कि बार बच्चा मिट्टी तो नहीं खाया है। प्रतिबोध मात्रम, याद आ रहा है आपको? उनका ज्ञान तो प्रतिबोध हो गया, उसका विपरीत बोध हो गया कि नहीं हमारा बच्चा है तो हमारा बच्चा है, हमारा ये तो भगवान नहीं है। भगवान दिखाना भी चाहते हैं लेकिन वहां वो देखना नहीं चाहते। तो अब हम ये भी देख रहे हैं कि ऐसे भी भक्त हैं जो भगवान को, जिनको भगवान के अवसर से मतलब ही नहीं है, इतना उनका भगवान का प्रेम बढ़ा हुआ है। तो आप बताइए, क्या आपके हृदय में ऐसी इच्छा नहीं आती इस प्रकार सुनने से कि हम भी कृष्ण को उस प्रकार से प्रेम कर सके? इज इट ओके? किंतु भगवत कृपा से भक्त लोग भगवान के मुख के भीतर ही ब्रह्मांड की सारी वस्तुएं देखने में सक्षम होते हैं। इसका क्या मतलब है? भगवान का प्रेम जिसके पास है वो भगवान की कृपा से त्रिकालज्ञ होता है। अमोघ दृक्, कौन है ये शब्द? व्यासदेव जी के लिए नारद जी कहते हैं अमोघ दृक्, आपकी दृष्टि अमोघ है, जो चाहे वो आप देख सकते हैं भगवान की कृपा से। जैसे कि व्यासदेव जी की कृपा से संजय जो हो रहा था महाभारत में वो देखने में समर्थ हो गए थे। मानव समाज का चार वर्णों तथा चार आश्रमों में जैसा वैज्ञानिक विभाजन हुआ है, उसके संबंध में भी यहाँ पर व्यक्तिक गुणत्व के आधार पर जिज्ञासा व्यक्त की गई है। हिंदी टफ हो गई। जिस व्यक्ति के जैसे जैसे गुण हैं उसके अनुसार कौन कौन सा उसको आश्रम और नियमों का पालन, आश्रम और वर्णों का पालन करना चाहिए, इसके बारे में पूछ रहे हैं। देखिए, बड़े दुख की बात है कि आजकल कोई व्यक्ति ब्राह्मण परिवार से है और ब्राह्मण का कोई गुण नहीं कर रहा है। लड़की हमको ब्राह्मण परिवार से चाहिए, हाँ गुण नहीं चाहिए। वो भी हो सकता हो अब जो कुछ भी करती हो। ऐसे अन्य परिवारों में भी है। तो ये सब क्या चल रहा है बताइए? ये सब कलयुग है। इसकी व्याख्या हम जब आएगी तब करेंगे, अभी हम नहीं करना चाहते। लेकिन मेन बात है ये यस्य लक्षणः प्रोक्तः। मैं एक बार पुस्तक वितरण कर रहा था कहीं राजस्थान में, शहर में, भूल रहा हूँ कौन से शहर में, भूल रहा हूँ अभी, लेकिन एक व्यक्ति आए, हम लोग भक्त की वेशभूषा में थे, तो बोले शरीर ब्राह्मण का है और मुख में एटीज जो उनका जो था वो ब्राह्मण उचित कार्य नहीं कर रहे थे। हमने कहा नहीं, शूद्र का है। मैं जानबूझ के बोला शूद्र का है। और उसे पूछ लो कि भगवान कौन है, भगवान से तुम्हारा क्या संबंध है, क्या जानते हो? तो कुछ नहीं जानते, बस ब्राह्मण का शरीर लेके चल रहे हैं।
आप एम फार्मा है, इज इट नॉट? आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो आपका लड़का केवल आपके यहाँ पैदा होने से एम फार्मा हो जाएगा? या किसी और का कोई जज का लड़का हो, हाँ भाई हम अच्छा वो पिताजी गुजर गए, अंत्येष्टि क्रिया किया पिताजी का, तो हम अगले अगले जज यही बन जाएंगे और वो बहुत अच्छा हो सकता अंगूठा छाप हो। हर व्यक्ति को योग्यता चाहिए होती है ना, वहां योग्यता देखते हैं और यहाँ सोचते हैं कि ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य शूद्र के लिए तो हर कोई योग्यता नहीं है, लेकिन जो बन रहा है वो अपने आप से बन जाएगा। वैश्य भी चीटिंग नहीं करते हैं लोगों से, ये साबुन वाला दूध नहीं बना के बेचते। और बहुत व्याख्या नहीं कर रहे, लेकिन आप समझ लीजिए कि गुणों के अनुसार व्यक्ति को देखना चाहिए। ये 4 विभाग मनुष्य के निजी शरीर के 4 भागों के ही समान हैं। शरीर के अंग शरीर से अभिन्न होकर भी स्वयं में अंग मात्र होते हैं। ये समझ में आ रहा है? मेरा हाथ शरीर से अलग नहीं है, लेकिन ये शरीर नहीं है। ठीक है, ये बोल रहा है। चारों वर्णों तथा चारों आश्रमों की वैज्ञानिक प्रणाली भी यही विशिष्टता है। मानव समाज के ऐसे वैज्ञानिक विभाजन की महत्ता भगवान की भक्ति के अनुपातिक विकास द्वारा आंकी जा सकती है। ये काफी महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति देखिए कि हमारा सर महत्वपूर्ण है, इसका मतलब यह नहीं कि पांव महत्वपूर्ण है ही नहीं। सबकी एक महत्व है और एक दूसरे का शोषण नहीं कर रहे हैं। ना पेट हाथ का शोषण कर रहा है, ना हाथ पेट का शोषण कर रहा है। सिंक्रोनाइजेशन समझते हैं, कोऑर्डिनेशन में कार्य कर रहे हैं ताकि वो शरीर की सेवा कर सके, ये बात है। तो जब सभी लोग भक्ति में आगे बढ़ते हैं, भक्ति का अधिकार सभी को है। अपने अपने गुण और कर्म के अनुसार व्यक्ति भगवान की भक्ति में विभिन्न प्रकार से नियोजित हो जाता है। एक दूसरे का शोषण व्यक्ति नहीं करता है, ये बात है। आप देख लो ना, आप दोनों भाई हो और मैं कहूँ कल से आप प्रभु जी का सेवा करिएगा, वो आपकी सेवा करेंगे, आपके लिए बहुत भारी हो जाएगा। आप देख रहे हैं इस जगत पे। अच्छा, आपके पापा तो साइंटिस्ट है, चलो करो साइंटिस्ट बन जाओ, अच्छा रहेगा। ऐसा हम लोग बोल देते हैं, लेकिन हम लोग कर नहीं सकते हैं। अब आप समझ रहे हैं असमर्थता हमारी। हम सब लोग एक विशिष्ट गुणों के समूह को संचय किए, उसके अनुसार ही हमारी प्रवृत्ति होती है। और ये सोसाइटी में बहुत बड़ी दिक्कत है कि जो व्यक्ति जैसे गुण का है वो ना करके सबको एक ही जो है मशीन में छाप दो, वो सब एक ही प्रोडक्ट निकलेंगे, बहुत दिक्कत हो। इसी लोग असंतुष्ट भी हो जाते हैं। ठीक है, सरकारी नौकरी में रत कोई भी व्यक्ति जिसमें राष्ट्रपति भी सम्मिलित है, संपूर्ण सरकार का अंग होता है। प्रत्येक व्यक्ति सरकारी कर्मचारी है, किंतु इनमें से कोई भी सरकार नहीं है। परमेश्वर के राज्य में जीवात्माओं की ठीक वही स्थिति है, यही स्थिति है। कोई भी व्यक्ति कृत्रिम रूप से भगवान के परम पद का अधिकारी नहीं बन सकता, किंतु प्रत्येक व्यक्ति परमेश्वर की सेवा के निमित्त है। समझ में आया प्रभुपाद जी का तात्पर्य? मेरे शरीर के सभी अंग शरीर के भाग हैं, लेकिन कोई भी शरीर नहीं है, पूर्ण इकाई नहीं है। लेकिन कुछ भी एक अंग आप शरीर से अलग नहीं कर सकते। बल्कि हाथ को चोट लगती तो बोल हमारे शरीर को क्षति हुई है, लेकिन वह शरीर नहीं है। ये सबने कैच किया। तो भगवान के, आप सुन ही चुके हैं कि ब्राह्मण भगवान के मुख हैं, क्षत्रिय भगवान के हाथ हैं, और वैश्य उनके पेट है, और जो पांव हैं वह क्षुद्र हैं। इनमें से किसी को भी नेग्लेक्ट को क्या बोलेंगे, किसी की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती है। लेकिन कोई भी भगवान नहीं, जैसे कि आजकल लोग बोलते हैं दरिद्र नारायण। ये कौन आया है यहाँ पे? ये दरिद्र करोड़पति आए हैं। व्हाट डज दैट मीन? इस तरह की बातें आप कलयुग में होते हुए देखते हैं। आखिरी श्लोक देखते हैं। युगानि युगमानं च धर्मो यश्च युगे युगे अवतारानुचरितं यदाश्चर्यतमं हरेः। युगानि युगमानं च धर्मो यश्च युगे युगे अवतारानुचरितं यदाश्चर्यतमं हरेः। युगानि युगमानं च धर्मो यश्च युगे युगे अवतारानुचरितं यदाश्चर्यतमं हरेः। युगानि युगमानं च धर्मो यश्च युगे युगे अवतारानुचरितं यदाश्चर्यतमं हरेः। युगानि, युगों को बताइए। युगमानं च, और युगों का परिमाण बताइए। मैं पहले जब इसको पढ़ रहा था तो मैं परिणाम पढ़ गया था। परिणाम मतलब युग में क्या परिणाम होते हैं, लेकिन ना परिणाम नहीं है, परिमाण है, अवधि। ये बहुत जरूरी प्रश्न है। क्यों आजकल बड़ा हल्ला होता है ये कलयुग नहीं ये करजुग है।
अरे भाई कलयुग नहीं है, ये कलयुग ही है। कलयुग 5000 साल में समाप्त होने वाला, बस 2020 में कलयुग समाप्त होने वाला। ऐसा कुछ हल्ला हुआ था, ओह 2023 है, क्या लग रहा है कलयुग समाप्त हुआ कि और बढ़ गया? गोभी में केमिकल और बढ़ गए है ना, शिमला मिर्च में भी। ये हल्ला करने वाले मर के चले जाएंगे। ये आप बहुत सिंपल सी बात सोच रहे हैं, लेकिन हम भक्त लोग भागवत पढ़ते हैं तो इससे कभी प्रभावित नहीं होते, लेकिन बहुत हल्ला चलता है। शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी के समय में भी विशाख सेन नाम का जो व्यक्ति था, वो भगवान महाविष्णु ने अवतार ले लिया है, अब वह कलयुग को रोक देंगे, कलयुग को समाप्त कर देंगे, ये वो। और अभी भी कलयुग चल रहा है, विशाख सेन जी मर के चले गए। चलो जानते हैं इस पास टाइम को। लोग एकदम मूर्ख है, डम्बो हैं, बिल्कुल मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य ही पद्रता, कुछ प्रकाश नहीं, कलयुग नहीं करजुग है। क्या क्या बोलते रहते, कलयुग ही है। करजुग तो कहीं भागवत में नहीं आया, कोई आप लोग पढ़े भागवत में करजुग? करजुग नहीं है, सत्य त्रेता द्वापर कली। लोगों को लगता है सब क्या है, 1 लाख साल को जी सकता है। अभी बात पूछ रहे करजुग क्या होता है, हमको भी पता नहीं क्या होता है, लेकिन लोग ऐसे बस फट्टे मार देते हैं। कलयुग नहीं करजुग है, करने का युग है, करो। तो पाप करो और तो कुछ करोगे नहीं। ठीक है, तो युगानी मतलब कितने युग होते हैं? तो 5 युग होते हैं, 4 होते हैं, एकदम प्रमाणिक। तो क्या आप सत्युग देख के आए? नहीं, भागवत से मालूम चलता है। कृते यद ध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजते मखै द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तनात्। यह है ना भागवतम का श्लोक, 12वें स्कंद में आता है। सतयुग में लोग भगवान पे ध्यान करते थे, द्वापर युग में, त्रेता युग में यज्ञ करते थे, भगवान की उपासना करते थे, द्वापर में परिचर्या करते थे, विग्रह की सेवा करते थे, और वो सारे लाभ कलयुग में, करयुग में, कलयुग में नाम संकीर्तन के द्वारा प्राप्त हो जाते हैं। तो ये सब वर्णन है भागवत में। तो क्या करना है ये सब देख ले, कौन सा युग चल रहा है ये मालूम कर ले, और देख ले कौन सा धर्म है। उल्टा पुल्टा धर्म ना चलाए। जैसे महाराज बड़ा सुंदर कहते हैं, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कहते हैं, भाई दवा तो बहुत होती है, लेकिन दवा वो देख लेते हैं कुछ कुछ दवा की डेट एक्सपायर कर गई है। कितना सुंदर महाराज का स्टेटमेंट है। तो अब वो दवा एकदम प्रमाणिक है, लेकिन अगर डेट एक्सपायर कर गई तो वो काम नहीं करेगी। आप लोग तो समझ रहे हैं क्या नाम है राजेश प्रभु, एकदम गलत तो नहीं बोल रहे ना, सही बोल रहे हैं। तो अब ध्यान की डेट तो बहुत पहले एक्सपायर कर गई, यज्ञ आदि करने की डेट एक्सपायर कर गई, और सही में तो परिचर्या की भी डेट एक्सपायर कर गई है। अगर किसी चीज चल रहा है तो वह भगवान का नाम है जो कि उद्धार करेगा लोगों का। अच्छा, धर्मो यश्चा युगे युगे, युग युग में जो धर्म होता है उसका वर्णन कीजिए। स्पष्ट समझ आ गया? अभी मैंने श्लोक कोट कर दिया आपके सामने। आज हम रुकने वाले नहीं हैं, आज हम रुकने वाले नहीं हैं। आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं आ रहा तो हम चलते रहते हैं। और उसके बाद कह रहे हैं अवतार युगे युगे अवतार अनुचरितम। युग युग में जो भगवान हरि के अवतार होते हैं और उनके जो चरित्र होते हैं उसका वर्णन कीजिए। क्यों? कहते हैं यद आश्चर्य तमम हरे, वे बहुत आश्चर्यजनक होते, अत्यंत आश्चर्यजनक होते, उनका वर्णन आप करें। कृपा करके सृष्टि के विभिन्न युगों तथा उन सब की अवधियों का वर्णन कीजिए। मुझे विभिन्न युगों में भगवान के विभिन्न अवतारों के कार्यकलापों के विषय में बताइए। यानी युगों, कितने युग हैं, उनकी युग की अवधि क्या है, और उसमें कौन से भगवान के अद्भुत अवतार होते हैं। हरि के अवतारों के बारे में पूछ रहे हैं। सारादर्शनी इस प्रश्न में न केवल युगावतार अपितु उनके द्वारा प्रवर्तित, उनके द्वारा शुरू किए गए, सिखाए गए विशेष भक्ति के प्रकार भी समाविष्ट हैं। मतलब जैसे हंसावतार थे भगवान, उन्होंने हंस अवतार थे ना, शुक्ल अवतार कहे जाते हैं, हंस अवतार नहीं, शुक्ल अवतार, उन्हें ध्यान के मार्ग को सिखाया। रक्त अवतार थे, वह लाल कलर के अवतार थे, उन्होंने यज्ञ के मार्ग को सिखाया। द्वापर में भगवान कृष्ण आए ही, और अब चैतन्य महाप्रभु आए हैं और वह संकीर्तन को सिखा रहे हैं। तो युग धर्म की स्थापना करने के लिए भी आते हैं। तो इस तरह के बताइए आप कैसे कैसे अवतार आते हैं, किस किस धर्म को वह प्रवर्तित करते हैं। तात्पर्य, भगवान श्री कृष्ण आदि भगवान हैं और परमेश्वर के समस्त अवतार उनसे अभिन्न होते हुए भी उन्हीं से अद्भुत हैं। जब आप बात समझते हो इसको। महाराज परीक्षित ने परम विद्वान एवं महामुनि सुखदेव गोस्वामी से ऐसे अवतारों के कार्यकलापों के विषय में पूछा जिससे भगवान के अवतार की पुष्टि प्रमाणिक शास्त्रों में उल्लेखित उनके कार्यकलापों के आधार पर की जा सके। इसको समझने का प्रयास कीजिए। कई बार देख सके, इजी बात है।
अवतार को स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षणों से समझा जाता है। उनकी आकृति प्रकृति क्या है, देखने में कैसे लगते हैं और वो क्या कार्य करते हैं, कि वैसे कार्य जगत में कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है। आप लोगों ने ब्रह्मा जी के द्वारा अवतार कथा सुना और उसमें सबकी विलक्षण बातें बताई गई। जैसे सुयोग नाम के अवतार थे जिन्होंने तीनों लोगों के ताप को हर लिया। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हम लोग तापों से पीड़ित तो हो रहे हैं, लेकिन हर नहीं पा रहे हैं। एक व्यक्ति के ताप को सारे लोग मिलकर नहीं हर पा रहे हैं। तो ऐसा विशिष्ट कार्य केवल भगवान के अवतार ही कर सकते हैं। इसलिए किसी को भी अवतार मानने से पहले व्यक्ति को उसके कार्य को देख लेना चाहिए, उसकी आकृति प्रकृति को देख लेना चाहिए। इसलिए पूछ रहे हैं। महाराज परीक्षित सामान्य मनुष्य की विचारधारा में बहकर भगवान के अवतार को आसानी से स्वीकार करने वाले जीव न थे, अपितु वैदिक साहित्य में वर्णित और श्रील सुखदेव गोस्वामी जैसे आचार्य द्वारा पुष्ट लक्षणों के आधार पर ही उसे स्वीकार करना चाहते थे। स्पष्ट है, भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति से प्राकृत नियमों की किसी अनिवार्यता के बिना अवतरित होते हैं, फलतः उनके कार्यकलाप भी असामान्य होते हैं। अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाया संभवाम्य आत्माया। अज होते हुए भी, अजन्मा होते हुए भी, अजोपि सन अव्यय आत्मा, अव्यय आत्मा अर्थात अव्यय बुद्धि वाले, अव्यय शरीर वाले, अव्यय मन वाले, अव्यय संकल्प वाले आत्मा के जो अर्थ होते हैं वो सारे भगवान में अव्यय ही घटित होंगे। ऐसे होते हुए और भूतानाम ईश्वरोपि सन, यानी कि सभी भूत यानी सभी जीवों का ईश्वर होते हुए भी, प्रकृति में स्वाम अधिष्ठाया अपने स्वरूप को प्रकाशित करते हुए, संभवाम्य आत्माया अपनी शक्ति से अपनी कृपा से मैं प्रकट होता हूं, भगवान कृष्ण बोलते हैं। ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते। और ऐसा व्यक्ति जो जगत में यहाँ घूम रहा है, जो अपने को अवतार कहता है, जिसको अपना दांत ठीक कराने के लिए डेंटिस्ट के पास जाना पड़ता है, जो अपने गालों की झुर्रियों को रोक नहीं सकता, वह अवतार कहने से पहले जरा सोच ले कि उसमें क्या गुण है ये अवतार का। महाराज तो बड़ा कठोर बोलते, कहते हैं उस बेवकूफ को पूछो, या मैं मतलब इस गधे को पूछो कि तुमको अवतरित होने के लिए कौन गया था, तुमसे कौन प्रार्थना किया था कि तुम इस जगत में जन्मो। तो आप उत्तर स्पष्ट है कि कोई प्रार्थना नहीं किया था। अंतर आ जा रहा है ना, बहुत अंतर आ जा रहा है। भगवान से प्रार्थना करने गए हैं देवता लोग, तब जाके भगवान अवतरित हो रहे हैं। हम कोई कहे कि मैं भगवान हूं, तो पूछो कि भाई आपको अवतरित होने से कौन प्रार्थना करने गया था? कोई भी नहीं किया था। और आप अच्छा मान लीजिए आप प्रकट हो भी गए, तो आपने दुनिया का किया क्या लाभ? कुछ लोग क्या सोचते हैं, है ना, कितनी ज्यादा संख्या में ऐसे ही लोग हैं कि गुरु जी के इधर फोटो है कुछ, इसमें ऐसे रखा हुआ तेली, वहां से भभूत निकल रही है। गुरु जी भगवान है। उन्होंने कहा हाँ भभूत निकल रही, तुम्हारे दिमाग में भर रही है, तो तुम्हारे दिमाग में कचरा है जो ऐसे भगवान स्वीकार कर लेते। और बाद में लोग धोखा खाते, अरे वो तो भगवान नहीं निकले। तो निकले का क्या मतलब, थे ही नहीं, तुम स्वीकार कर लिए। भगवान जेल में आए, ठीक, हमारे भगवान जेल में आए, लेकिन जेल रोक नहीं ना पाई। और यहाँ के जो भगवान घूमते रहते हैं उनको जेल में डाल दिया जाता है और वो निकल नहीं पाते। बताइए, महाराज बड़ा अच्छा बोलते हैं, ये नहीं भगवान अवतरित तो उनको सूली चढ़ा दे कोई, नहीं, भगवान सबको ठंडा कर देते। कंस की हालत खराब हो गई। क्या कंस के सामने हम डांस करेंगे? भगवान सारे अपने उनके पहलवानों को मार दिए, फिर अपने कुश्ती लड़ रहे हैं, मतलब जस्ट फॉर द सेक ऑफ गेम, अपने भक्तों के संग, अपने दोस्तों के संग कुश्ती लड़ रहे, फिर डांस भी कर रहे हैं। कंस के सामने डांस करेंगे, कालिया के ऊपर डांस करेंगे? ऐसा कौन सामर्थ्य किसी का है? वी शुड नॉट चीपली एक्सेप्ट अ गॉड। भगवान के विशिष्ट कार्यकलाप उल्लेखित है और हमें यह जान लेना होगा कि भगवान के कार्यकलाप तथा स्वयं भगवान एक है, क्योंकि वे परम स्तर पर स्थित हैं। अतः भगवान के कार्यकलापों के विषय में सुनने का अर्थ है भगवान की प्रत्यक्ष संगति करना, और भगवान की प्रत्यक्ष संगति का अर्थ है भौतिक कलमश से शुद्धि। इसकी विवेचना हम पिछले खंड में कर चुके हैं। बहुत अच्छी बात है, बोल रहे हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत से ठाकुर जी समझाते हैं अमृतवाणी नामक ग्रंथ में। उनके एक्चुअली ग्रंथ उनका नहीं, उनकी शिक्षाओं को संकलित किया गया। कहते हैं यद्यपि भगवान का नाम रूप लीला आदि अलग अलग भिन्न भिन्न प्रतीत होते हैं, लेकिन वो अलग नहीं है। कृष्ण पूर्ण वपुषे नमो नमः, भगवान का नाम, भगवान का भगवान पूर्ण रूप से आ रहे हैं। मैं जानबूझकर क्लास के अंत में कुछ नाम के विषय में बोलता हूं ताकि आप लोगों का एक ओरिएंटेशन हो जाए सुबह के लिए। जैसे अभी मैं एक बहुत अच्छे
वरिष्ठ भक्त से मिलने के लिए जा रहा हूं, सो आई एम ओरिएंटिंग माई सेल्फ, इज इट नॉट? ऐसा नहीं कि बाल बाल फैला करके महाराज जी, इज दैट ओके? आपको अगर अब अपने मान लो दीक्षा के लिए जाना है या गुरु महाराज से मिलने जाना है तो ऐसे ही लार बहाते पहुंच जाएंगे? बताइए, इज इट, आर यू कैचिंग दिस पॉइंट? बात बहुत सिंपल है लेकिन बात बहुत गंभीर है। मैं आज एक बात बहुत अद्भुत, बहुत अच्छी बात मेरे मन में आई थी। देखिए, अगर किसी भक्त के, साधक के मन में सुबह उठ कर के कोई दूसरा विचार है कि कुछ और करना है, तो वो जब ठीक से नहीं कर सकता। मैं इस बात, अपने प्रवचन को यहीं पे रोकूंगा, और मतलब रोकूंगा, इस बात पे छोड़ना चाहता हूं। मेरी बात आप समझ रहे हैं? कुछ और विचार है कि सुबह उठ करके मुझे कुछ और करना है, तो जब को प्राथमिकता नहीं दे सकते। इसको आपने कैच किया ना, तो हर दिन जब अच्छा हो सकता है, क्योंकि हम हर दिन उसको प्राथमिकता दे रहे हैं कि अब हम इस समय, जैसे मैं अभी, अगर मैं जब को सुबह की जब को प्राथमिकता नहीं दूंगा तो लक्ष्मी तो है, थोड़ी बहुत समोसे जाके बाहर खा सकते हैं, या और घर में कुछ पूड़ी पकौड़ी छाने, चलो भाई थोड़ा थोड़ा भूख लग रही है, कुछ भी व्हाटएवर छान के खा लें, उसके बाद बढ़िया माला होगी सुबह, तो और क्या है। मैं एग्जाम्पल हमेशा दिया करता हूं कि जो भारत की जो सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान पे हुई थी, दे वर फुल्ली फोकस्ड कि सुबह 4 बजे हमने बम गिराने हैं। ऐसा नहीं 3:30 बज गए, क्या करना, दे वर नॉट लाइक दैट। उस दिन की बड़ी विशेष प्लानिंग थी। ये साधक सब लोग बताते हैं कि आपका जप सुबह नहीं शुरू होता है, रात्रि में शुरू होता है। मैं इस बातें क्यों बोल रहा हूं, समझ में आ रहे हैं? भगवान का नाम प्रत्यक्ष भगवान की संगति है। अगर गंभीरता से करेंगे तो हो ही नहीं सकता कि हमारे चित्त में अज्ञान बना रहे, हो ही नहीं सकता है कि हमारी देहात्म भावना बनी रहे, कम तो होनी शुरू हो जाएगी। इट इज इम्पॉसिबल। जैसे ही इस लाइट को ऑन किया जाता है, तब भी आप सोचेंगे अंधकार में रहेंगे, सूर्य उदित हो जाएगा तब भी अंधकार में रहेंगे। जैसे ऐसे असंभव है कि अंधकार में रह जाए, वैसे ही नाम करने वाला व्यक्ति के हृदय में परिवर्तन नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता है। लेकिन बात यह है कि क्या वो इस प्रकार से अपने ओरिएंट कर रहा है? ओरिएंटेशन समझ रहे? इज आर ओरिएंटेशन प्रोग्राम कि हम बड़े खुले हृदय से भगवान के नाम को रिसीव करेंगे। ठीक है, सो आप आपने कुछ सुना, हम लोग कल भगवान ने चाहा तो कल फिर गीता सुनेंगे और फिर आगे भगवान के बारे में सुनते चलेंगे। कुछ प्रश्न यहाँ किसी भक्त का है तो मैं देख लेता हूं। सतयुग में कौन है? मैंने आपको बताया शुक्ल अवतार। त्रेता युग में राम जी, नाम भगवान हर त्रेता युग में नहीं आते हैं, लेकिन आते हैं त्रेता युग में, लेकिन ऐसा नहीं कि हर त्रेता युग में आते हो। द्वापर युग में श्री कृष्ण आते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ठीक है आते हैं। कलयुग चैतन्य महाप्रभु, ठीक है। तो और क्या? ओके, स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।